सोचो, तुम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मेरा प्रोडक्ट सबके लिए है। तुम एड्स चलाते हो, सबको टारगेट करते हो, लेकिन रिस्पॉन्स लगभग 0 आता है। फिर तुम कहते हो कि मार्केट ही खराब है, लोग समझते ही नहीं हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या मार्केट नहीं है, समस्या तुम्हारा फोकस है। सेथ गोडेन एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देते हैं कि अगर तुम्हें एक स्विमिंग पूल का रंग पर्पल करना हो तो एक छोटा सा ड्रॉप भी काफ़ी होता है, लेकिन अगर तुम समुंदर को पर्पल करना चाहो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। और मार्केटिंग का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अगर बड़ा जीतना है तो सबको टारगेट करो। और आज के इस चैप्टर में हम इसी झूठ को तोड़ने वाले हैं। ये किताब है दिस इज मार्केटिंग, जिसे वर्ल्ड फेमस मार्केटिंग थिंकर सेथ गोडेन ने लिखा है। इस चैप्टर की कोर लर्निंग बहुत सिंपल है लेकिन बेहद पावरफुल है। रियल ग्रोथ सबको इम्प्रेस करने से नहीं आती, बल्कि कुछ लोगों के लिए दिल से मायने रखने से आती है। इसीलिए सेथ गोडेन कहते हैं कि हर मार्केटर को सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन सा बदलाव लाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फॉलोअर्स, ज़्यादा सेल्स या ज़्यादा रीच असली गोल्स नहीं होते, ये सिर्फ वैनिटी मेट्रिक्स होते हैं। असली सवाल ये है कि क्या तुम लोगों की सोच बदलना चाहते हो या उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हो। और बदलाव हमेशा छोटा होता है, क्योंकि जो मार्केटर कहता है मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, वो अक्सर कुछ भी नहीं बदल पाता। इसी संदर्भ में आता है स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है वो सबसे छोटा ग्रुप जिनके लिए तुम्हारा काम सच में मायने रखता हो। नॉट एवरीवन, नॉट एवरेज पीपल, बल्कि वो स्पेसिफिक लोग जिनकी बिलीव्स, डर और उम्मीदें एक जैसी होती हैं। यहाँ उम्र, जेंडर या शहर सेकेंडरी हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनका वर्ल्ड व्यू। क्योंकि जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम किसी के लिए भी स्पेशल नहीं बन पाते। इसीलिए सेथ गोडेन कहते हैं स्पेसिफिक इज अ काइंड ऑफ ब्रेवरी, क्योंकि स्पेसिफिक होने का मतलब है कुछ लोगों को साफ साफ कहना ये तुम्हारे लिए नहीं है, जो कहना मुश्किल होता है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है, वरना तुम्हारा मैसेज कमज़ोर पड़ जाता है और ब्रांड डाइल्यूट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स वही होते हैं जो साफ जानते हैं कि वो किसके लिए बने हैं और किसे सर्व करना चाहते हैं। इसके साथ ही एक और बोल्ड सच सामने आता है, शन द नॉन बिलीवर्स, यानी जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें कन्विंस करने में अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो, क्योंकि नॉन बिलीवर्स को चेस करना एनर्जी वेस्ट करता है, फोकस तोड़ता है और ग्रोथ स्लो कर देता है। जबकि जब तुम उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हो जो पहले से तुम्हारी वैल्यू समझते हैं, तो पहले प्यार बनता है और फिर ग्रोथ अपने आप होती है। सेथ गोडेन यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि विनर टेक ऑल रेयरली इज, क्योंकि जिंदगी और बिजनेस दोनों में जीत अक्सर लाउड या वायरल लोगों की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की होती है जो एक छोटी सी कम्युनिटी को ईमानदारी और कंसिस्टेंसी के साथ सर्व करते हैं। तुम्हें वायरल नहीं होना है, तुम्हें वैल्यूएबल होना है। और इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तुम 3 सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हो। पहला, अपने स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट को साफ साफ लिखो और डिफाइन करो कि तुम किस एक टाइप के इंसान की मदद करना चाहते हो, क्योंकि जितना नैरो फोकस होगा उतना ही पावरफुल इम्पैक्ट होगा। दूसरा, एक क्लियर मार्केटिंग प्रॉमिस बनाओ कि तुम उनकी जिंदगी में कौन सा मीनिंगफुल बदलाव लाओगे, जैसे क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, डायरेक्शन या बिलोंगिंग। और तीसरा, अपने कस्टमर्स को सिर्फ बायर्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करो, जिनके साथ तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो और जर्नी शेयर कर रहे हो, क्योंकि जब लर्निंग और ट्रस्ट प्राइमरी हो जाते हैं तो सेलिंग अपने आप सेकेंडरी हो जाती है। और आखिर में याद रखो, अगर तुम सबको टारगेट कर रहे हो तो तुम किसी के लिए भी नहीं हो, लेकिन अगर तुम कुछ लोगों के लिए सच में मायने रखते हो तो वही लोग तुम्हारा मैसेज पूरी दुनिया तक ले जाते हैं। इसीलिए छोटा शुरू करो, स्पेसिफिक बनो, बदलाव क्रिएट करो। और अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की डीप चैप्टर वाइज समरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले चैप्टर में और भी पावरफुल मार्केटिंग ट्रुथ्स आने वाले हैं।